नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच में क्या अंतर होता है, और फिर हम क्या है साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक को कंपैरिजन करके भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि जो आप और हम पैसा कमा रहे हैं वो जाता कहाँ है। मतलब जो टैक्स हम देते हैं, जो टैक्स वो कलेक्ट करते हैं, वो कौन से बैंक में कलेक्ट करते हैं? किसी भी तो बैंक में कलेक्ट करते होंगे ना। भारत के पास इतना सारा पैसा है, वो कहाँ पर जमा होता है? ये बात तो सोचने लायक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको क्या है सड़क मंत्री बना दिया गया, मतलब परिवहन मंत्री आपको बना दिया गया। आप बड़े क्या है बन ठन के तैयार होके बोलते हैं ठेकेदारों को, चलो भाई यहाँ पे सड़क बनाओ, यहाँ पे सड़क बनाओ, यहाँ पे इतनी लंबी सड़क बना दो। तो क्या है ठेकेदार क्या मांगेगा कि ठीक है हम बना देंगे, वो आपके मुंह की तरफ देखेगा ऐसे ही। तो क्या है आप बोलोगे बनाओ ना, क्या हो गया? तो क्या बोलेगा, सरकार इसमें पैसे लगेंगे, पैसे तो दो हमें। अच्छा फिर क्या है का मैं मंत्री बना, फिर चलो ठीक है अब आपको रेलवे मंत्री बना दिया गया। ठीक है भाई, रोज टिकट कटती है, टिकट आती है, पैसे आते हैं, ये है वो है जो भी है। तो फिर आप कहेंगे यहाँ से वहां तक पटरियां बिछा दो, यहाँ से यहाँ तक पटरियां बिछवा दो। तो फिर वो भी तो पैसे मांगेगा। तो फिर आप कहोगे फिर वो जो टिकट के पैसे हैं वो जो कलेक्ट होते हैं वो जाते कहाँ हैं? फिर आपको बना दिया गया वित्त मंत्री। क्या बना दिया गया? वित्त मंत्री। अब आपके पास आ रहे हैं, यहाँ से गृह मंत्री आ रहा है, यहाँ से रक्षा मंत्री आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है रेलवे मंत्री आ रहा है। बहुत सारे मंत्री क्या है आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं कि सरकार हमें पैसे चाहिए काम करने के लिए। अब आप बौखला गई कि मैं ऐसे कौन से पोस्ट पे बैठा हूं जो मुझसे सभी पैसे मांग रहे हैं। तो वित्त मंत्री क्या है पैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब क्या है संचित निधि, जो जहां पर सरकार के पैसे जमा होते हैं ना उसको हम क्या बोलेंगे? संचित निधि बोलते हैं। जितने भी टैक्स कलेक्ट होते हैं, जो रेलवे की जो जितनी भी इनकम होती है वो सारी कहाँ पर जमा होती है? हमारी संचित निधि में जमा होती है। कहाँ पर होती है? संचित निधि में, आर्टिकल 266 क्लोज 1 के तहत। ठीक है, अब क्या है जो हमारी सरकार है वो मतलब संचित निधि में कहाँ कहाँ से पैसा आता है? विदेशी मुद्रा से आता है, जितने भी हम टैक्स भरते हैं उनसे आता है। मतलब कहीं से भी भारत में अगर पैसा आ रहा है ना तो वो कहाँ पर कलेक्ट होगा? उसकी बैंक कौन है? संचित निधि। कौन है उसकी बैंक? संचित निधि उसकी बैंक है। ठीक है, वहीं पर वो जमा होगा। ओके, लेकिन फिर आप तो सोचेंगे कि फिर तो सरकार में आने का बहुत फायदा है। अरे नहीं, तुम क्या है लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन के बजाय क्या है वो पैसे नहीं निकाल सकते हैं। मतलब संसद की परमिशन के बिना वो संचित निधि से पैसे बाहर नहीं निकाले जाते। और इसी को क्या बोलते हैं हम? धन विधेयक बोलते हैं। ये संसद की परमिशन चाहिए पैसे बाहर निकालने के लिए। तो कौन सा विधेयक पेश किया जाएगा? प्रस्ताव पेश किया जाएगा, धन विधेयक पेश किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो धन विधेयक हमारा मनी बिल है वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 110 के तहत हमारे संविधान में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक में किस चीज के प्रावधान किए गए हैं? कर को लगाया जाना, कि हमने नया टैक्स लगा दिया, उसको पुराने को समाप्त कर दिया, या फिर परिवर्तित कर दिया, या फिर उसको क्या कर दिया नियमित करना। ये सब कहाँ पे आते हैं? हमारे मनी बिल में आते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? केंद्र सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो भी किस में माने जाएंगे? हमारे मनी बिल में माने जाएंगे। तीसरा हमारा संचित निधि और आकस्मिक निधि से क्या है धन निकालना, उसमें जमा करना, या फिर जो इनकी सुरक्षा के लिए क्या है प्रावधान करना भी कहाँ पर आता है? हमारा मनी बिल में आता है। अब जो ये आकस्मिक निधि है ना हमारी, तो इसका मतलब क्या है कि भारत हम सोच कर चलते कि इतना पैसा यहाँ पर खर्च करेंगे, इतना पैसा वहां खर्च करेंगे। हमने कभी ये तो नहीं सोचा कि भूकंप आएगा, मतलब अचानक आ गया ना, वो तो सडनली आ गया, वो एकदम से हो गया। तो इसके लिए तो हमने कोई पैसा रखा नहीं था, तो उसको क्या बोलेंगे? आकस्मिक घटना, अचानक हुई घटना बोलेंगे उसको। ठीक है, तो अब क्या है, तो उसके लिए क्या है हमें आकस्मिक मतलब इमरजेंसी के लिए क्या पैसे भी रखने पड़ेंगे। तो वो पैसे कहाँ से निकाले जाते हैं? आकस्मिक निधि से निकाले जाते हैं। ठीक है, आपने घर में देखा होगा ऐसे ही मम्मी को क्या नहीं बोला जाता? वित्त मंत्री नहीं बोला जाता घर की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मम्मी है ना पापा के पर्स से पैसे निकाल लेती है, उसको जमा करती रहती है और तब तक नहीं देती है जब तक क्या परिवार पर भारी विपदा ना पड़ जाए।
ठीक है। जब घर की कंडीशन बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं ना, तब हमें पैसे निकाल के लाते हैं, लो मेरे पास मैंने जमा किए थे, तुम्हारे पास से ऐसे ऐसे निकाल के, ठीक है। तो मम्मी के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, लेकिन वो निकालती नहीं है कभी, ठीक है। तो वही क्या है, ये उसी का एग्जाम्पल है आकस्मिक निधि। जब क्या है विपदा आती है, जब कोई संकट पैदा होता है, तभी इसमें से पैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि मनी बिल में क्या क्या है। अब ये मतलब मनी बिल किसको नहीं माना जाएगा, वो बात क्या है। आर्टिकल 110 क्लॉज 2 के तहत क्या है, किसको धन विधेयक नहीं माना जाएगा। उसमें क्या है, उसका संबंध जुर्माने या आर्थिक दंड से हो, कि भाई जैसे हम ये चालान कटवाते बाइक वाले, हेलमेट का चालान, जुर्माना लग गया, आर्थिक दंड लग गया, तो क्या हो गया, वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा, ठीक है। और सेवाओं या लाइसेंस की फीस, जितने भी सेवाएं हैं, लाइसेंस है, उनकी जो फीस कलेक्ट होती है वो भी धन विधेयक में नहीं मानी जाएगी। जो स्थानीय निकाय है, जैसे हम जाते हैं, मतलब मान लीजिए हरियाणा से हम राजस्थान जा रहे हैं, तो बीच में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्थानीय टैक्स, तो वो भी क्या है हमारी संचित निधि में नहीं जाएगा, ठीक है, वो स्थानीय क्षेत्र में ही जाएगा। उसमें स्थानीय निकायों के द्वारा क्या है, कर लगाना, हटाना या परिवर्तित करना भी क्या धन विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये तो हो गई थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें। अब जो समझने की बात वो क्या है, कि जो मनी बिल होता है ना, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश होता है। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति कहता है मनी बिल लेके आओ भाई, और किसको कहता है, लोकसभा को कहता है। किसको कहता है, लोकसभा को। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इसमें होती है, राष्ट्रपति ऑर्डर देता है, सिफारिश करता है कि लोकसभा वालों धन विधेयक लेके आओ, ठीक है। और क्या होता है, इसमें लोकसभा में ही पेश हो सकता है, क्यों, क्योंकि बहुमत किसका है, सरकार का है। सरकार कहाँ बैठती है, लोकसभा में बैठती है। राष्ट्रपति किसका होता है, सरकार का, मतलब जिसकी बहुमत में सरकार, उसी के द्वारा तो राष्ट्रपति चुना जाता है ना। और क्या है फिर, स्पीकर भी किसका होता है, लोकसभा का ही होता है। और लोकसभा का स्पीकर होता है वो भी बहुमत वाली सरकार का ही होता है ना। तो अब क्या है, जो लोकसभा का स्पीकर है ना, वही डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। मतलब हमारे संविधान में कोई एग्जैक्ट क्या है पर डेफिनेशन नहीं लिखी गई है कि हम इसको धन विधेयक बोल देंगे, इसको वित्त विधेयक बोल देंगे। स्पीकर ये डिसाइड करेगा कि ये जो विधेयक आ रहा है, ये साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, या फिर धन विधेयक है, या फिर कुछ भी है। कौन डिसाइड करता है, धन विधेयक कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। अब बात आती है कि मैम आपने साधारण विधेयक में पढ़ाया था कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी के परमिशन के बाद आएगा वो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही आता है, ठीक है। फिर वो लोकसभा में, राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती। और 14 दिन के अंदर अंदर क्या है, हमारी राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, उसे परमिशन देनी पड़ेगी। राज्यसभा चाहे परमिशन दे या ना दे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको मतलब वो पास ही माना जाएगा, क्योंकि सरकार किसकी होती है, लोकसभा वालों की सरकार होती है, ठीक है, जनता की सरकार होती है। हमने चुनकर भेजा, हमारे ये पैसे खर्च करो। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, इसमें क्या मैम संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, नहीं। इसमें क्या है, जो हमारी संयुक्त बैठक क्या है, धन विधेयक में नहीं बुलाई जा सकती, बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है। ये था हमारा धन विधेयक। और अब क्या है, हमारी फाइनेंशियल बिल की बारी। आर्टिकल 117 में ये दिया गया है। इसकी ना 3 भाग हैं। कितने, 3 भाग। एक तो ये बिल्कुल धन विधेयक की तरह है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, वित्त विधेयक पार्ट 1 आर्टिकल 117 क्लोज 1। इसमें क्या है, 2 मामलों में जो मनी बिल होता है ना, 2 मामलों में जो फाइनेंशियल बिल होता है वो मनी बिल की तरह होता है। वो 2 मामले कौन कौन से हैं, कि एक तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि प्रेसिडेंट की सिफारिश से पेश किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, प्रेसिडेंट की सिफारिश से पेश किया जाता है। और फिर तीसरा आता है हमारा वित्त विधेयक पार्ट 2, ठीक है, आर्टिकल 117 क्लोज 3। इसमें क्या है कि जो प्रक्रिया होगी ना, वो साधारण विधेयक की तरह ही होगी। और जो है दूसरी क्या है, किसी भी सदन में ये पेश किया जा सकता है।
डिफरेंस देखो, एक ही विधेयक में दो तीन तीन बातें हैं। धन विधेयक, वित्त विधेयक पार्ट 1, वित्त विधेयक पार्ट 2। जो वित्त विधेयक पार्ट 1 है वो क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश होगी उसमें, लेकिन जो 2 पार्ट है उसमें क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी नहीं है, वो दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। और तीसरी बात क्या है कि जो प्रत्येक धन विधेयक होता है वो क्या होता है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक जो वित्त विधेयक वो मनी बिल नहीं होता है। समझ में आई बात? तो जो प्रत्येक धन विधेयक है वो वित्त विधेयक का हिस्सा होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस की, किसकी बात करेंगे हम, डिफरेंस की, कि भी उसमें साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। अब तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि क्या अंतर होता है, अब बाकी हम इसमें समझ लेंगे अच्छे से। आपको ये जो मैं लिख रही हूँ, मैं 1-2 दिन में टेलीग्राम चैनल बनाने वाली हूँ एनएस स्टडी पॉइंट के, लिंक में क्या है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है हम समझेंगे, जो साधारण विधेयक है, धन विधेयक है और क्या है हमारा वित्त विधेयक, उनमें अंतर क्या है। ये हो गया हमारा साधारण विधेयक, यहां पर लिखते हैं हम धन और यहां पर लिखेंगे हम वित्त विधेयक। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है कि जो साधारण विधेयक होता है उसको क्या है, प्राइवेट मेंबर और क्या है गवर्नमेंट मेंबर दोनों पेश कर सकते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट मेंबर ही क्या कर सकता है, प्रस्ताव को लेकर आता है। ठीक है, और मतलब इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आता है, और इसमें भी क्या है गवर्नमेंट और प्लस में क्या है प्राइवेट दोनों लेके आ सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अंतर क्या है कि इसमें जो प्रेसिडेंट है हमारा उसकी पूर्व सहमति नहीं होती है, इसमें क्या है पूर्व सहमति लेनी, पूर्व सहमति होती है। और वित्त विधेयक में भी क्या होता है, पूर्व सहमति से लाया जाता है। ठीक है, जो वित्त विधेयक पार्ट 1 था उसमें पूर्व सहमति जरूरी होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, तीसरी बात क्या है, ये क्या है दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लोकसभा में भी और क्या है राज्यसभा में भी, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ कहां पर आता है, लोकसभा में आता है। जो वित्त विधेयक होता है एक कंडीशन में लोकसभा में आता है और दूसरी कंडीशन में क्या है वो दोनों में आता है। ठीक है, अब क्या है, अगर इनमें कोई विवाद बन गया साधारण विधेयक में तो क्या है, हम क्या बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, संयुक्त बैठक। लेकिन धन विधेयक में क्या है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, और वित्त विधेयक में भी क्या है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, और पांचवी बात क्या है कि इसमें क्या है, राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन होती हैं, या तो वो इसको क्या देगा, परमिशन देगा, या फिर अपनी जेब में रख लेगा, या फिर पुनर्विचार के लिए क्या है वापस भेज देगा सदन में। लेकिन धन विधेयक में क्या होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उसके पास क्या है, कोई भी शक्ति नहीं होती, उसको सिग्नेचर करने ही होंगे, उसको क्या उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही तो पेश हुआ है। राष्ट्रपति ने ही तो सिफारिश की है कि धन विधेयक लेके आओ भाई लोकसभा वालों, तो उसमें राष्ट्रपति मना थोड़ी करेंगे, बाद में सिग्नेचर करेंगे क्योंकि उनकी ही सिफारिश है। और वित्त विधेयक में क्या है, राष्ट्रपति के पास तीनों शक्तियां होती हैं जो सेम साधारण विधेयक में है। अब बात बोलोगे कि मैम ये भी तो पूर्व सहमति से पेश हुआ है और ये भी पूर्व सहमति से पेश हुआ है, यहाँ पर तो राष्ट्रपति को सिर्फ हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर तीनों शक्तियां क्यों दी गई हैं। इसके कारण क्या है कि जो धन विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति क्या कहता है कि तुम लेके आओ, सिफारिश करता है वो कि तुम लेके आओ, मैं तुम्हें सिफारिश कर रहा हूं तुमसे। लेकिन जो वित्त विधेयक होता है ना, इसमें जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उससे पूछा जाता है, ना कि वो खुद कहता है, उससे पूछा जाता है कि जनाब वित्त विधेयक ले आएगा,
तो परमिशन दे देता है। ठीक है, ये वित्त विधेयक है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। और राष्ट्रपति से परमिशन मतलब पूछा जाता है कि वित्त विधेयक ले आए। ठीक है, और इसमें धन विधेयक में क्या होता है, उसको पूछा नहीं जाता, वो खुद ही कहता है, ये फर्क होता है। ठीक है, अब क्या है, जो धन विधेयक है उसमें जो राज्यसभा है उसको क्या है 14 दिन के अंदर अंदर उस पर परमिशन देनी होगी। और इसमें क्या है, जो राज्यसभा है वो 6 महीने तक क्या है अपने पास उसको क्या है उस बिल को रख सकती है। और साधारण बिल में भी क्या है, वो 6 महीने तक क्या है अपने पास रख सकती है। कौन? राज्यसभा। ठीक है, इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, इसमें बुलाई जा सकती है और इसमें भी बुलाई जा सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो वित्त विधेयक हमारा जो उसका पार्ट 2 है उसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं होती, मतलब पूर्व सहमति जरूरी नहीं होती, दोनों सदनों में वो लाया जा सकता है। जब वित्त विधेयक पार्ट 1 है उसमें राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है पूर्व सहमति की, वरना सेकंड में उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है, ये था हमारा तीनों में अंतर, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। कुछ ही बात है जो सेम सी है, एक दो बात अलग है। और इसमें वित्त विधेयक में जो सारी बातें होती है, जितनी प्रक्रिया होती है वो साधारण विधेयक वाली ही होती है। क्या होती हैं? सारी बातें साधारण विधेयक वाली ही होती हैं। ठीक है, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा स्पीकर डिसाइड करेगा। और एक सातवां इसमें अंतर क्या है कि जो साधारण बिल है स्पीकर क्या बोलता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट को क्या बोलेगा कि भाई 30 दिन पहले दो मेरे को तुम अपना प्रस्ताव ला के क्या तुम पेश करना चाहते हो। और गवर्नमेंट तो क्या बोलेगा कि 7 दिन पहले पेश करो कि तुम पेश क्या करना चाहते हो। लेकिन धन विधेयक में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है, ना ही वित्त विधेयक में होती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद साथियों।